हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में समझेंगे आपके दांत को, कितने प्रकार के आपके दांत होते हैं ये आपको समझना है। क्यों समझना है, ऐसे जनरली मैं बहुत लेमन टर्म में आपको समझाता हूँ। बात करते हैं जो इजी लैंग्वेज हो, जो आपको समझ में आ सके। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके किस दांत को क्या बोलते हैं, कितने आपके दांत होते हैं। बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, कभी कहीं बात हो रही है, या डॉक्टर से, डेंटिस्ट से आप बात कर रहे हैं आपके, या नॉर्मली किसी को कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी से, तो क्लियर हो जाएगा आपको किस दांत पे तकलीफ है, किस में प्रॉब्लम है। और एक और बात, अगर आपके पास डेंटल प्रिस्क्रिप्शन है, आपने चेक कराया है या कराने वाले हैं, तो देखिएगा। ये अभी है आपके पास तो देखिए जाकर, क्या आपके प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या ऐसा कोई साइन बना हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखिएगा। तो ये शॉर्ट में समझेंगे, ये सारा आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। वीडियो के एंड तक आप खुद समझने लगेंगे कि ये लिखा क्या हुआ है, ये किस दांत की बात हो रही है, ये आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा। चलिए समझते हैं। तो इतना हमें पता होना चाहिए, कितने दांत होते हैं हमारे टोटल। आप सभी बोलेंगे 32 दांत होते हैं। बहुत अच्छी बात है, पता है आप लोगों को। टोटल हमारे 32 दांत होते हैं, एडल्ट जो होते हैं उनके। लेकिन ज्यादातर केसेस में 28 दांत आपको देखने मिलेंगे। जो विजडम टूथ है, अकल दाढ़ जो चार होती है, अगर वो इरप्टेड है, निकली हुई है, तो टोटल 32 होते हैं। नहीं तो जो हमारे दांत हैं वो 28 होते हैं। जो थर्ड मोलार है, थर्ड मोलार, इसलिए ये वीडियो है कि जो मोलार है क्या होते हैं, कैनाइन क्या होता है, आपको क्लियर हो। थर्ड मोलार अकल दाढ़ जो होती है वो होते हैं जब 32 होते हैं। चलिए सिंपली समझ लेते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा, आप अपने दांत को समझ जाएंगे। तो टोटल 32 होते हैं। सबसे पहले जो दांत हैं हमारे, उनको बोलते हैं हम सेंट्रल इंसाइजर, जो चार होते हैं, दो ऊपर दो नीचे। देखिए ये जो हमारे दांत हैं, इनको आप, ये जो लाइन दिख रही होगी आपको, मिड से ऐसा बांट लेते हैं, ऐसा और ऐसा। तो एक दो तीन चार भाग बन जाते हैं। अभी वो यहाँ पे समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सामने के दांत हैं, ये होते हैं सेंट्रल इंसाइजर, दो ऊपर दो नीचे, टोटल होते हैं चार। फिर लेटरल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर क्योंकि जो ये सामने के सेंट्रल है हमारे, उनके साइड में होते हैं, इसलिए लेटरल, सेंट्रल से थोड़े छोटे होते हैं। ये भी चार, दो ऊपर दो नीचे। फिर होते हैं कैनाइन, ये भी चार होते हैं, दो ऊपर दो नीचे। कॉर्नर टीथ भी इनको बोलते हैं, शार्प होते हैं काफी, पहने होते हैं ये वाले। ये वाला दांत दिख रहा होगा आपको। तो दो ऊपर दो नीचे, चार ये भी होते हैं। फिर होते हैं प्रीमोलार, मोलार के पहले वाले दांत। जो पीछे वाले दांत हैं इनको हम मोलार कहते हैं, अभी हम समझेंगे। ये इस पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ऐसे में शायद क्लियर दिख रहा होगा। तो ये तीन मोलार हैं, अभी हम यहाँ देखेंगे। उनके पहले के जो दो दांत हैं उनको हम बोलते हैं प्रीमोलार। ये जो दो दांत हैं ये होते हैं आठ, चार ऊपर चार नीचे, दो एक साइड में होते हैं, दो और दो चार, दो और दो चार, टोटल होते हैं आठ। उसके बाद होते हैं मोलार्स। टोटल मोलार्स जो है, मोलार जो है जिनसे हम खाना चबाते हैं, वो होते हैं 12, एक साइड में तीन। और ऊपर नीचे की बात करें तो ऊपर दोनों साइड मिलाकर 6, नीचे दोनों साइड मिलाकर 6, टोटल 12। अब इनको आप टोटल करेंगे तब 32 दांत होते हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड मोलार ज्यादा दिखते हैं, जिनको हम खाने में यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड मोलार। जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये है थर्ड मोलार। अगर ये इरप्टेड है, इसको हम बोलते हैं थर्ड मोलार, या हम जिसको बोलते हैं अकल दाढ़। अगर ये पूरा निकला हुआ है चारों दाढ़, तब आपके 32 होंगे, नहीं तो 28 दांत आपके मुंह में दिखेंगे। विजडम टूथ हम इसको बोलते हैं।
तो दांतों के नाम पता चल गया आपको, अभी इसमें हम आ रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। दांतों के नाम होपफुली पता चल गया आपको। बताइए, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, एक दांत को लेके चलेंगे एक तरफ, पूरे मुंह को लेंगे तो कंफ्यूजन होंगे। बीच से शुरू करेंगे, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर दो इधर साइड और पीछे मोलार्स। इजी है, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, नाम तो इतने ही 5 ही हैं, पूरा मिला के होते हैं हमारे 32। इसको समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, मुंह को हमारे 4 भागों में बांट लेते हैं। यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, 4 भागों में बढ़ गया, एक जबड़ा, 2, 3, 4। ये देख रहे हैं, एक साइड, 2 ऊपर का लेफ्ट साइड का, 3 नीचे का, 4 यहाँ का। 1 2 3 4 भी नहीं करेंगे, 1 2 3 4 ऐसा नहीं करेंगे, सीधा यहां से चलेंगे, 1 2 नीचे आ जाएंगे, 3 4, 4 भागों में डिवाइड हो गया। अब जो दांतों को हमने अभी नाम दिया सेंट्रल, लेटरल, कैनाइन, मैंने नहीं दिया, पहले से है बुक में, तो इसको कैसे लिखना है, आपको कैसे समझना है, देखिए आपको क्लियर होता जाएगा। अब यहां से ही कुछ लोग वीडियो छोड़ देंगे क्योंकि उनको यहीं पर समझ में आ जाएगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बात समझना है हमको, ये यहां से लेकर यहां तक के हमारे 8 दांत हो गए। सेम यहां भी लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर आपको एक बात समझना है, ऐसा यहां से नहीं लिखना शुरू करना है 1 2 3, ये गिनती नहीं है नॉर्मल, ये हमारे दांत के काउंट है, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो बीच से ही लिखना है, ये जो लाइन है, ये जो सेंट्रल है, इसके बीच से ही लिखना है। फिर यहां से शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको डिवाइड कर देता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स है, उनको पता होगा। आप सोच रहे होंगे कि इसको जो बोलते हैं वो बता क्यों नहीं रहे। इसको हम बोलते हैं टूथ नंबरिंग सिस्टम, अलग अलग होता है। यहाँ हम सभी के लिए समझ रहे हैं, इसलिए इसको इजी करके, कि बस जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता हो, ऐसा लिखा हुआ है तो ये किस दांत की बात हो रही है, किसी दांत पे तकलीफ है तो वो कौन सा दांत है, क्या नाम है उसका, कौन सा खराब हो रहा है, पता हो, इसीलिए है ये। बाकी अलग अलग सिस्टम होते हैं, यूनिवर्सल सिस्टम है, जिग्मोंडली पावर सिस्टम है, और भी सिस्टम है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आगे आप बोलेंगे तो और हम समझ लेंगे। चलिए इसमें देखिए, 1 2 3, अब यहाँ पर आप खुद लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। हर जगह में ये सेंट्रल इंसाइजर है, एक इधर साइड एक इधर साइड, ये सेंट्रल इंसाइजर है। फिर ये लेटरल इंसाइजर है, मैं ऐसा लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल इंसाइजर, सी आई सेंट्रल इंसाइजर, एल आई लेटरल इंसाइजर, सी लिखेंगे तो कैनाइन समझ। इधर चलेंगे, लेटरल इंसाइजर, उसके बाद में कैनाइन, ये हमारे प्रीमोलर है, 4 और 5 जो है प्रीमोलर है, बीच से हम चल रहे हैं। तो फोर्थ को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रीमोलर, इसको हम बोलते हैं सेकंड प्रीमोलर। फिर 6 7 8, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, या जिसको हम विजडम टूथ भी बोलते हैं। सिंपल, हर जगह आप ऐसे ही कर सकते हैं। इनको आप गिनेंगे, 8 चौ 32, 32 टूथ आपके टीथ आपके हो जाते हैं। तो सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, सिंगल सिंगल, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। इसमें विजडम टूथ अगर है तो 32, नहीं है तो 28 दांत रहेंगे। अब
शायद ये क्लियर हो गया होगा आपको। ज्यादातर डॉक्टर्स लिखते हैं, आपके डॉक्टर लिखते हैं नहीं। देखिए आपके प्रिस्क्रिप्शन में पूरा नहीं लिखना रहता, बार बार फर्स्ट जो पेशेंट कंप्लेंट बताते हैं उसको पूरी लिखते हैं, बाद में जब डिनोट करते हैं तो इजीली। इसका मतलब है साथ देख के आपको समझ जाना चाहिए। ये बना हुआ है, ये हमारे क्वाड्रेंट है, साथ लिखा हुआ है मतलब सेकंड मोलार की बात हो रही है। टीओपी मैंने ऐसे लिख दिया, अलग अलग चीजें होती है। टीओपी मतलब टेंडर ऑन परकसन, टैप करने में दर्द है इस दांत पे, टीओपी ऐसा लिख देते हैं पॉजिटिव 7। तो समझ में आ जाता है कि सेकंड मोलार जो है लेफ्ट साइड का, इतना लंबा नहीं लिखना रहता कि सेकंड मोलार लेफ्ट साइड अपर लोअर, सारी चीज यही बता देता है सिर्फ इतना ही लिखने से। जैसे ये लिख दिया तो ये सब बता देगा। ये लेफ्ट साइड का है, ऊपर का है 6 है मतलब फर्स्ट मोलार है। जैसे ये नीचे है, ये लिखा हुआ है, अब आप समझ जाएंगे। सबसे पहले ये लाइन के नीचे है मतलब नीचे के जबड़े की बात हो रही है। तो नीचे के जॉ में दूसरे नंबर का दांत इधर साइड का है मतलब यहाँ का 2 मतलब लेटरल, सेंट्रल लेटरल। जिसकी बात हो रही है वो है नीचे का दूसरे नंबर का दांत जिसको हम बोलते हैं लेटरल इंसाइजर। चलिए ज्यादा टफ नहीं करेंगे, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। जो लैंग्वेजेस है इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा आप देखें अपने प्रिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, ऐसा कुछ भी लिखा है, बताइए किस टूथ की बात हो रही है। इसके नीचे मतलब नीचे का 8 नंबर विजडम टूथ, थर्ड मोलार की यहाँ पे बात हो रही है। तो चलिए होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये सारा हमने इसमें भी देख लिया, क्लियर हुआ होगा आपको। अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर अभी तक आप देख रहे हैं कि आपको किस दांत में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही अगर कहीं आप देखें, बहुत सारा है फिर तो, प्रॉक्सिमल केरीज अगर लिखी हुई है या शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 और 5, तो इससे समझ में आता है कि दांतों के बीच में सड़न है, चौथे और पांचवें नंबर के दांत में नीचे, फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर के बीच में। ऐसे बहुत सारे साइन होते हैं। तो देख के बताइए, अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो किस दांत के बारे में बात हुई है, और कमेंट सेक्शन में बताइए खुद से देख के कि आपको किस दांत पे प्रॉब्लम हो रही है, इंसाइजर में, लेटर इंसाइजर में, कैनाइन में, प्री मोलर्स में, या मोलार में, या फिर थर्ड मोलार विजडम टूथ, बताइए। चलिए होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ कंफ्यूजन है नीचे लिख सकते हैं, और किन टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और शेयर जरूर करिए, सभी के साथ शेयर करिए, इतनी इन्फॉर्मेशन हम सभी को होनी चाहिए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।